मैं फास्ट ट्रैक सर्वे से एक बार फिर से प्रेम शंकर पाठक आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं और हमारे साथ हैं सीताराम प्रसाद जी जो नेवी में जॉब करते थे, अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे विशेष मुद्दे पे, जो मूवी आई है द कश्मीरी फाइल्स। वास्तव में इस मूवी में क्या दिखाया गया है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इन सब चीजों पे। क्योंकि देश में जो भी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, बात हमको करनी है, क्योंकि ये मुद्दे पर बात करेंगे तभी लोगों को क्लियरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ अपने स्टूडियो में। और बताइए वास्तव में कश्मीरी फाइल है क्या मूवी? नमस्कार पाठक जी। मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौ सैनिक। और जो एक कश्मीर का जो कश्मीर फाइल्स मूवी आया है, इसमें कश्मीरियत को दिखाने का किसी का इच्छा नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स से, राजनीति से प्रेरित जो मूवी है, मुझे लगता है वो इसमें दर्शाया गया है। हालांकि बहुत सारे पहलू इसमें है जो उस कश्मीरी पंडित को, जो पीड़ित थे, उनके दुख दर्द को दिखाया गया। और उनके दुख दर्द को दिखा करके सहानुभूति बटोरने का जो षड्यंत्र चल रहा है, या उनका विरोध करके जो विरोधी के द्वारा मुस्लिम वोट तुष्टीकरण का जो षड्यंत्र चल रहा है, मैं एक तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से इस मतलब द कश्मीर फाइल्स मूवी पर राजनीति हो रही है। अब रही सवाल कि ये एक्चुअल है क्या, तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि जब स्वतंत्रता के साथ ही एक कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा अनसुलझा पहेली सामने रख दिया गया कि देश को आजाद करने के साथ साथ देश को बर्बाद करने का बीच अंग्रेज और उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि मंडल ने वो कर गया, ताकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहे, बना रहे, जीवंत बना रहे, जिसमें भारत और पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए पिसता रहे। और इसी का परिणाम है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर हमेशा पाक नियोजित आतंकवादी, वहां के राजनेता, वहां के जितने भी जो बड़े बड़े अपने आप को रहनुमा बताते हैं, कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, सरीखे जो लीडर है, उमर अब्दुल्ला, ये लोग कश्मीरी के दर्द को नहीं समझते, कश्मीरियत को नहीं समझते। वो अपने राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं और उनको जिंदा रखना चाहते हैं। पाठक जी, एक बात बता दूं कि आरटीआई ऑल ओवर इंडिया में लागू है, लेकिन जब तक ये जो आर्टिकल 370 नहीं हटा था, तब तक ये जो रूल था आरटीआई के तहत सरकार कहां खर्च कर रही है, किस मद में खर्च कर रही है, इसकी हिसाब किताब देना नहीं होता था। और इसका फायदा किन को होता था? वही राजनेता, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कभी पीडीपी, इन्हीं की उल्टी पलटी सरकार होती थी। और ये लोग उस सारे विकास के पैसा को, जो कश्मीर एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन अपने देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है, उसको जितना फंडिंग होता था उसके बराबर फंडिंग जम्मू कश्मीर को होता था। आप सोचेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा कि इतनी बड़ी फंडिंग के बावजूद भी जम्मू कश्मीर आज कहां खड़ा है। आज तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इससे पहले जब 370 आर्टिकल नहीं था, तो इतना फंडिंग के बावजूद भी मतलब उस विकास के, जहां पे चौमुखी विकास होना चाहिए, वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन सारे पैसों का दुरुपयोग ये जो दो नेशनल कॉन्फ्रेंस
फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी जो पीडीपी के सर्वे सर्वा, ये लोग के बीच में बंदरबाट होता था। और वही स्वार्थी पूर्ति का हमेशा एक साधन बना करके कश्मीरियत के नाम पर खून खराबा और कश्मीरी पंडित को मतलब पीड़ित करके यहाँ भगाने का षड्यंत्र। भगाने का मतलब कुछ नहीं था, केवल ये था कि वहां पे उनकी सरकार जमी रहे और मतलब पूरी सरकारी फंड का बंदरबाट करती रहे। और इसी कारण वहाँ ये जो द कश्मीर फाइल्स के अंदर जो दिखाया गया है, ये मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 100 मतलब 90% मानता हूं कि इसमें इस मूवी में हकीकत को दर्शाया गया है। अच्छा, ये एक मूवी तो बहुत आती है, लेकिन ये एक मूवी आती है कि कपिल शर्मा जैसे लोग जो है दूसरी मूवी गूंगा बाई को जो है सपोर्ट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, और इस मूवी को क्यों टाल दिए? क्या मैटर है इसमें? जी अच्छा, अभी मुझे कुछ मुद्दे पे खुल के बोलना पड़ेगा, और वैसे भी मैं फौजी हूं तो मैं किसी से डर कर बात नहीं कर सकता, और जो हकीकत है उसको सामने लाना मेरा फर्ज है। ऐसा बॉलीवुड में माना जाता है और शायद साबित भी हो चुका है कि पूरी बॉलीवुड पर ये दाऊद गैंग का कब्जा हुआ करता था। वो जिसको बढ़ाए वो बढ़ेगा, जिसको ना बढ़ाए उसको गर्त में जाने का काम होता था। आपको याद होगा गुलशन कुमार जब जीवित थे तब तक किसी भी मूवी की शुरुआत हम लोग जब सिनेमा हॉल में जाते थे, मैं तो ज्यादा कदा जाता था, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती थी? एक भजन से शुरू होती थी, या जितने भी पर्व त्योहार हुआ करता था उसके स्पेशलिस्ट रक्षाबंधन, भैया दूज, छठ, दुर्गा पूजा, दशहरा, अरे जिस प्रकार के होते थे उस प्रकार के संगीत बजा करती थी सिनेमा हॉल में, थिएटर। उनकी मृत्यु के बाद और उनके मारने वाले कौन थे? नदीम जी। तो एक तरह से बॉलीवुड पर उन्हीं का कब्जा था, और आज भी जितने भी डायरेक्टर जो हैं उसका 90% उनसे प्रेरित है। और यही कारण है कि कपिल शर्मा को डर लगा, हैदर जैसा मूवी को उन्होंने प्रमोट कर दिया जिसमें फौजी के प्रति घृणा दिखाया गया है, घृणित वर्ड शब्द दिखाया गया है, कार्य दिखाया गया है। जो सेना को माना जाता है कि सबसे विश्वसनीय जो और अगली पंक्ति में खड़ा होकर के देश की सेवा करने वाले हैं, उनके प्रति जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाला मूवी था, उनको प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा दिखाए। लेकिन ये जो द कश्मीर फाइल्स को उनको जगह नहीं दिया गया, क्योंकि वो डर गए। और डर क्यों गए? इसलिए डर गए कि ये बॉलीवुड पर उनका पूरा आधिपत्य है। और आज मैं न्यूज में पढ़ा कि ये कहने के लिए कपिल शर्मा शो है, लेकिन इसका करता सलमान जी, और उनके द्वारा शूटिंग करके एक सोनी टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है। तो इसके पीछे कपिल शर्मा का तो थोड़ा बहुत गलती है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में मैं मानता हूं कि सलमान खान जी का हाथ है। देखिए, मूवी तो बहुत आई, बहुत गई। देखिए, कुछ मूवीज होती हैं जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ जैसा लगता है कि हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या इस मूवी में भी ऐसा हुआ है क्या? देखिए, मैं आज सुबह ही एक चर्चा किया था कि मार्केट है, मार्केट में अमृत भी बिक रहा है, जहर भी बिक रहा है। तो जिसकी जो जरूरत होती है वो उसके अनुसार ले लेता है। ये जो द कश्मीर फाइल्स मूवी है, इसकी वास्तविकता मैं मानता हूं कि हर इंटेलेक्चुअल के पास है, जानकारी है कि उसमें क्या हुआ था। लेकिन अब इसको जो परोसने का कार्य जो हो रहा है या विरोध करने का कार्य, दोनों दोषी है। यदि
आपको मालूम है कि किसी भी चीज का यदि विरोध होता है तो उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगती। आप उसको महत्व मत दीजिए, और महत्व देने का है तुष्टिकरण। एक तरफ कोई और तुष्टिकरण है तो दूसरे तरफ विरोध वाले और तुष्टिकरण कर रहे हैं। तो ये तुष्टिकरण का देन है। नहीं तो कश्मीर फाइल्स की जानकारी और जितने भी मूवी है वो किसी के भावनाओं को आहत नहीं करती है। आप कैसे लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, निगेटिव वे में लेते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी। यदि सरकार इतना ही संवेदनशील है तो आज तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है। तो उनको रोक कौन रहा है? कश्मीर में से 370 धारा हट गया है। जितने कश्मीरी पंडित है, और सबसे अच्छी बात है कि आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित के ऊपर हमला हुआ और हमला होने के बाद जो जख्मी हो गए, उनको बचाने वाले उनके पड़ोसी मुस्लिम ही थे। मैं आज जो इंटरव्यू में सुना कि गोली मारा, लेकिन लगने के बाद जब वो आतंकवादी भाग गया तो उसको बचाने ले जाने वाला मुस्लिम लड़का ही था। तो हम उसका कारण भी था। आज इंटरव्यू में भी देखा कि वो बोल रहे थे कि यदि कोई आतंकवादी देखता कि ये मुस्लिम है लेकिन वो हिंदू का मदद कर रहा है तो उसको भी मारता था और उसको भी मारता था। तो कश्मीरियत तो थी उसके दिल में, लेकिन डर के मारे उसको मदद करता था, आतंकवादी को पनागाह देता था। तो वहां कुछ मजबूरी थी। ये जो त्रुटि थी ये सरकार को अपने स्तर से समझ के संभल के आतंकवादी को मार गिराना चाहिए, भगा देना चाहिए था। जो आज की स्थिति में अभी कश्मीर से पूरी तरह तो नहीं बोलेंगे कि 90% कश्मीरी में जो आतंकवादी का पनाहगाह था वो समाप्त हो चुका है। देखिए, जो मूवी बहुत मूवी आई, लेकिन ये मूवी जो जब सिनेमा हॉल में चलती है तो लोगों के दिल की धड़कनें जो है रुक 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 जाती है। समझ में नहीं आता कि वास्तव में उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसा लोगों ने बोला है। वास्तव में इस मूवी का प्रभाव कैसा रहेगा लोगों पे? देखिए, चाहे द कश्मीर फाइल्स है, चाहे गोधरा कांड है, देश में बहुत बड़े बड़े दंगे हुए हैं जहां सामान्य रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों हताहत हुए हैं। बट इसके जड़ में कहीं ना कहीं आप जाइएगा तो पॉलिटिक्स है। अब किसके दिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसका राजनीतिकरण हो रहा है, पक्ष के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी। यदि जहां तक बात है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कश्मीरी पंडितों के प्रति एक तरफ हिंदुओं का, हिंदू परिवारों का मतलब भावना उसके प्रति अच्छी होगी, लेकिन दूसरे तरफ मैं करते हुए देखा कश्मीरी के मुस्लिम परिवार को कि आप आइए, आपके बिना हमारा मतलब वहाँ का वातावरण, वहाँ का पूजा पाठ का वातावरण मंगलमय नहीं है, आप आइए और हमारे साथ बसिए, ऐसा फील आ रहा था। तो हो सकता है मतलब किसी के बहकावे में आकर या कहीं या दिल से बोल रहा है, अब इसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन यदि सरकार रियली संवेदनशील है इस मूवी को बना करके, तो इस मूवी को ना बना के भी पहले उनको जो विस्थापित हुए हैं कश्मीरी परिवार पंडित, जो जहाँ पे दिल्ली के अगल बगल में है, उनको आप पुनर्स्थापित कीजिए। 5 साल पहले सरकार रही है बीजेपी की, उसके बाद अभी सेकेंड टेन्योर है, राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा में बहुमत है। और सबसे बड़ी बात है 370 धारा वहां से हट गई, मिलिटेंसी 95% खत्म हो गया, जो बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा बयान दिया जाता है, और रियली शांति है। तो अभी मूवी के द्वारा किसी का आसान बटोरने के अलावा बजाय सरकार को वहां पे वो कश्मीरी पंडितों का जो पुनर्स्थापन कर दे, जो वहां पे पुनः उनका पुनर्वास करा दे, इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती। हम लोगों ने मूवी बहुत देखी और बहुत ऐसी चीजें सुनी हैं
और आज भी सुनने को मिलती है कि यहाँ दंगे हुए, वहां दंगे हुए, लेकिन वास्तव में उस दंगों में दंगा करने वाला नहीं मरता, मरता एक आम आदमी है। तो देखिए, हम हमारा संदेश यही रहेगा लोगों को, आप मूवी देखिए और आप पे प्रभाव पड़ेगा। भाई, हिंदू मुस्लिम, हिंदू होगा तो हिंदू तुमको देख के प्रभाव पड़ेगा, मुस्लिम होगा तो ये प्रभाव पड़ेगा कि भाई हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। लेकिन मूवी को देख के आप अपनी भावनाओं के अंदर की चीजों को मत निकालिए और उसको समझिए कि वास्तव में हुआ क्या था, मामला वास्तव में क्या था। और मूवी के साथ मतलब एक शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी कार्य को किया जाए। जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ अगर गलत हुआ है तो सरकार जो है न्याय दिलाने का काम करे, सिर्फ मूवी दिखाने से नहीं होगा। उस जिनके साथ जो भी चीजें गलत हुई है वो न्याय दिलाने का काम हो। तो मेरा ये है। वही तो बताना चाह रहा हूँ कि सरकार को क्या करना चाहिए, पुनर्वास करवाना चाहिए। जब एक बार आप एक्शन मोड में आ जाएंगे, पुनर्वास कर देंगे, तो पुनर्वास कर देंगे तो वही कश्मीरी पंडित, वही भाईचारा वहां पे जब कायम हो जाएगा तो आपकी उपलब्धि ऐसे ही कायम हो जाएगी और आपकी सरकार की जय जयकार होगी। लेकिन जो मेन मुद्दा होता है उससे लोग भटक जाते हैं और सब चीज का राजनीतिकरण हो जाता है। आज थोड़ा सा चर्चा करूंगा यूक्रेन के ऊपर। आज 20वें दिन लड़ाई का पहुंच चुका है और एक कुशल नेतृत्व न होने के कारण। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कोई ऐसी मार रहा है, 1 मिनट। बोलिए। जो बातें मैं शुरुआत से बता रहा था कि जेलेंस्की इस युद्ध का जिम्मेवार होगा और जितने भी नरसंहार हुए, जितने भी बर्बादी हो रहा है, आज आज यदि युद्ध रुक जाए तो 50 साल पीछे चला जाए और पॉपुलैरिटी पे ना जाइए, एबिलिटी पे जाइए। यदि यही बात आज साबित हुई, आज वो सरेंडर कर रहे हैं कि मैं नाटो ज्वाइन नहीं करूंगा। और ये बात बोलते हैं ना कि बहुत देर कर दी महात्मा आते आते, इतनी देर कर दी कि सरकार को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ध्वस्त हो कि 50 साल पीछे कर दिए। इतने लोगों की जाने गए कि लाश उठाने के लिए, लाश की गिनती करने के लिए आदमी नहीं है बहुत सी शहरों। तो कुशल नेतृत्व, दृढ़ शक्ति और राष्ट्र प्रेम सब में नहीं हो सकता है। आपकी पॉपुलैरिटी हो सकती है, जो कि जेलेंस्की ने 10 साल तक कॉमेडियन के रोल में पॉपुलैरिटी अपना कायम किया। आज आप बता कैसे रहे थे कि कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी भी कम नहीं है। क्या पता कल होकर के यदि चुनाव लड़े तो हो सके वो जीत जाए, डायरेक्ट राष्ट्रपति चुनाव हो तो वहां डायरेक्ट सिस्टम है कि पब्लिक चुनती है राष्ट्रपति। लेकिन उसको एक सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं है अपने चैनल पे। क्यों? उसके पीछे स्वार्थ है कि उसका चैनल कहीं ब्लैक लिस्टेड हो जाए। तो यही था जेलेंस्की में कि उसका अपना ईगो हट ना हो। भले लाखों लोगों की जीवन बर्बाद हो गई और अपने देश को 50 साल पीछे कर और जाके मतलब कहानी है कि एक पकड़ा है, चोर पकड़ाया तो बोला कि या तो आप 50 प्याज खाइए या 50 कोड़े खाइए या 50 रुपया दंड दीजिए। तो जब चोर को लगा कि यार 50 कोड़ा खा लेता हूं तो अच्छा रहेगा, तो जब 10-20 कोड़ा पड़ा तो लगा कि बहुत दर्द होने लगा, तो बोला कि यार ये काम करता हूं, मेरे को 50 प्याज तो 50 प्याज खा लेता हूं। तो जब 10-20 प्याज खाया तो आंख से आंसू आना शुरू हो गया, उसे लाल टपकने लगा, पूरा जलने लगा। तो बोला कि 50 रुपया ही दंड दे देता हूं। तो जिसके अंदर नेतृत्व नहीं होता है, जिसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती है, वो फैसला लेने में देरी करता है और फैसला लेने में देरी करने के चक्कर में उसका एक जो लॉस होना चाहिए वो तीनों लॉस होता है, धन, धर्म और प्रतिष्ठा। आज जेलेंस्की का वही हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ, लोग मारे गए और उसका जो जिद था
वो जीत के आगे झुकना पड़ा। मतलब धन, धर्म और प्रतिष्ठा तीनों चलेगी। तो ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व नहीं दीजिए जिसका केवल पॉपुलैरिटी हो। आप एबिलिटी के ऊपर जाइए, ना कि पॉपुलैरिटी के। कश्मीरी फाइल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो जाते जाते हम आप तो सेना में जवान रह चुके हैं, तो मैं जाते जाते कश्मीरी फाइल से युवाओं को आप अपने माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं, आप बता दीजिए। मैं कश्मीरी फाइल मूवी का ना तो विरोध करना चाहता हूँ और ना समर्थन करना चाहता हूँ। जिस प्रकार हंस दूध और पानी में मिला हुआ होता है, लेकिन हंस क्या करता है, केवल दूध निकाल करके पानी को छोड़ देता है, गंदगी को छोड़ देता है। उस प्रकार आप मूवी देखिए, और मूवी में किसी का दर्द किस प्रकार और कोई निष्ठुर किस प्रकार होता है, उसके आप दुख को समझिए और दूसरे के निर्दयता को समझिए, और अपने आप को वहां पे रख कर देखिए। आप खुद ही गलत काम नहीं करेंगे, खुद ही किसी को सताएंगे नहीं। और जो भी उसमें भावनाएं हैं, ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, वो एक शैतान रूपी शैतान है। ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो जो भी घृणित काम किया है वो एक शैतान किया है। इसीलिए मूवी देखिए, उनके कश्मीरी पंडितों के दुख को समझिए, और उनको आप क्या मदद कर सकते हैं। सरकार के ऊपर दबाव डालिए, यदि आप सपोर्ट में है तो दबाव डालिए कि आप इनके लिए पुनर्वास का मतलब कार्य कीजिए, ना कि अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में सांप्रदायिकता के जहर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप उसका मदद कीजिए और सरकार के ऊपर दबाव। यही कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा उपहार। धन्यवाद। मेरे साथ सीताराम प्रसाद जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग बात कर रहे थे कश्मीरी पंडित फिल्म के बारे में, फिर हम लोग नेक्स्ट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।